देन पावर बी डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया सब लोगों ने? किसी को इंस्टॉलेशन में कुछ इश्यू? लेकिन जिनका मैक है उनको हो सकता है थोड़ा। ओके, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि पावर बी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस मार्केट में फ्रॉम 2015, मार्केट में 2015 से है, राइट? सो 2015 से पावर बी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज, राइट? एडवांटेजेस क्या है पावर बी की ओवर अदर टूल्स इज, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो डेटा सोर्स लेयर पे मैंने जो बताया कि दिस थिंग्स डेटा सोर्स लेयर्स टू द वेयर हाउस लेयर, ये जो ईटीएल होता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, सो ईटीएल का कुछ पार्ट हम पावर बी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। जब अगर हम स्ट्रक्चर डेटा से कोई डेटा यहाँ पे पुल कर रहे हैं इस पावर बी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, तो ईटीएल ऑपरेशंस करना यहाँ पे भी हमें पॉसिबल होता है। तो पावर बीआई का एक पावर क्यूरी करके एक पार्ट होता है, ठीक है? तो उसको यूज करके हम ये जो ईटीएल ऑपरेशन है ये यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? ये बाकी टूल्स में अवेलेबल नहीं हो पाता। अगेन प्लस पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मोर देन 150 कनेक्टर्स अवेलेबल है हमारे पास, जो हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन किया, लेट मी ओपन दिस एप्लीकेशन, ठीक है? सो यहाँ पे ये जो गेट डेटा का सेक्शन वहाँ पे, सो लेट्स से ये गेट डेटा जो है उसको म्यूट पे डालने के लिए बोलो, बट वो यहाँ पे आ रहा है ना पूरा इको होके। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गेट डेटा का सेक्शन है, इस गेट डेटा के सेक्शन में मल्टीपल कनेक्टर्स अवेलेबल होते हैं कि मेरा डेटा सोर्स क्या है, किस टाइप का डेटा वहाँ पे स्टोर है। लेट्स से कि वो एक्सेल में डेटा मेरा स्टोर है, तो आई चूज एक्सेल वर्कबुक और दिस कनेक्टर्स एंड आई कनेक्ट विथ माई डेटा। अगर मैं मोर पे जाऊँ यहाँ पे, तो डेटा को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर को सेग्रीगेट करके रखा है। जैसे मैं फाइल्स पे जाऊँ तो इतने टाइप की फाइल्स से आप डेटा को कनेक्ट कर सकते हो, डेटा पुल कर सकते हो। जैसे कोई टेक्स्ट सीएसवी फाइल हो, एक्सएमएल फाइल हो, जेसन फाइल हो, या कोई फोल्डर हो, पीडीएफ्स हो, पार्केट फॉर्मेट की फाइल्स हो, या शेयर पॉइंट फोल्डर्स हो, तो ये आते हैं फाइल सेक्शन के अंदर। अगेन डेटाबेस सेक्शंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस यहाँ पे, जैसे सीक्वल सर्वर डेटाबेस हो, ओरेकल डेटाबेस हो, IBM DB2 डेटाबेस हो, मैंगो डीबी हो, SAP हना हो, अलग अलग डेटाबेसेस यहाँ पे हैं जिनको आप कनेक्ट करते हो, डेटा को फेच करते हो। ये डेटाबेसेस क्या है, यहाँ पे कंपनीज अपना डेटा रखती है, स्टोर करके रखती है, स्ट्रक्चर डेटा को यहाँ पे स्टोर किया जाता है अलग अलग डेटाबेस। जैसे सीक्वल सर्वर हमने सुना है, तो सीक्वल सर्वर एक डेटाबेस है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। तो पावर बीआई से हम सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करते हैं यूजिंग कनेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीक्वल सर्वर डेटाबेस, तो सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करने के लिए मैं ये कनेक्टर यूज करता हूँ, ओके? देन अगेन अगर कोई क्लाउड रिलेटेड है, जैसे अज्यूर सीक्वल डेटाबेस, क्लाउड रिलेटेड कुछ डेटाबेस हो, तो वो इनको यहाँ पे सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। ऑनलाइन सर्विसेज अगर कुछ डेटा कनेक्शन है तो वो यहाँ पे सेग्रीगेट करके रखे हुए हैं। अदर्स में जो इनमें डेटा टाइप्स में सेग्रीगेशन नहीं होता उनका, तो उनको अदर्स कैटेगरी में यहाँ पे लिखा है। जैसे कि कोई कोई वेबसाइट से आपको डेटा पुल करना है, वेबसाइट्स में कोई टेबल है, आपको वो एज अ टेबल के फॉर्मेट में पावर बीआई में लेने हैं उस डेटा को, तो आप वेब कनेक्टर यूज कर सकते हो। इस वेब में, जैसे लेट्स से मैंने वेब सेलेक्ट कर लिया, इफ आई क्लिक ऑन कनेक्ट, तो वो मुझे यहाँ पे यूआरएल पूछेगा कि कौन सी यूआरएल से आपको लेना है, तो आई जस्ट पास यूआरएल ओवर हियर एंड आई जस्ट सी ओके। तो उस यूआरएल में वो हिट करेगा एंड जितनी भी टेबल्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे उनको वो एक यहाँ पे आपको प्रीव्यू में एक विंडो दिखेगा। ये हम देखने वाले हैं एक्चुअली कि कैसे फेचिंग करते हैं डेटा को। तो आपको एक प्रीव्यू विंडो दिखता है एंड देन यू विल डायरेक्टली लोड दिस डेटा इनटू द पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। आप जब पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डेटा को लोड कर लेते हो,
देन आपको यहाँ पे आप उनको यूज करके विजुअलाइजेशंस रिपोर्ट बनाते हो। यहाँ पे देखो विजुअलाइजेशन पेन है मेरे पास एक राइट हैंड साइड में, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स है, ग्राफ्स है, जैसे बार चार्ट्स है, कॉलम चार्ट्स है, पाई चार्ट्स है, शेप विजुअल्स है। तो इनको विजुअल्स को यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक विजुअल सेलेक्ट किया तो ये स्क्रीन पे ऐसे आ जाएगा। मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, राइट। हमने मैथ्स में पढ़ा है कि अगर मुझे कोई ग्राफ बनाना हो तो मुझे एक्स एंड वाई एक्सिस दो चाहिए होते हैं। एक्स एक्सिस में कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ मैं, एंड वाई एक्सिस में कुछ वैल्यूज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे मंथ वाइज सेल को एनालिसिस करना है, तो सेल में ऑलवेज पुट करूंगा वाई एक्सिस में, एंड जो मंथ है मंथ में पुट करूंगा एक्स एक्सिस में, ताकि एक्स एक्सिस में मुझे दिखे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, एंड अकॉर्डिंगली उनका सेल दिखे मुझे वाई एक्सिस के ऊपर। सो ये कंसेप्ट सेम यहाँ पे ग्राफ्स, ये सारे ग्राफ्स ही है बेसिकली। विजुअल्स इज नथिंग बट अ ग्राफ्स। तो आप ग्राफ्स बनाते हो, यहाँ पे चार्ट्स बनाते हो, इनको कंबाइनली इस कैनवास पे आप सेट करते हो लेआउट उनका, एंड देन मल्टीपल पेजेस के फॉर्म में रिपोर्ट्स बनाते हो। ठीक है। Okay. So again, कुछ लोग वेटिंग पर है सर। क्या हुआ? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो पावर बीआई कौन यूज करता है? पावर बीआई डेवलपर्स यूज करते हैं। डेवलपर्स, दैट मींस वी आर द डेवलपर्स, राइट। तो हम डेवलपर्स यूज करते हैं पावर बीआई को टू एनालाइज द डेटा। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स यूज कर सकते हैं। सो सी, पावर बीआई इज अ वेरी हैंडी टूल्स, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड टूल नहीं है वो, कोई भी लर्न कर सकता है। एक नया यूजर भी जिसको कुछ पावर बीआई के बारे में पता नहीं है, वो भी इसको लर्न करके अच्छे से पावर बीआई की रिपोर्ट्स बना सकता है। सो यूजर फ्रेंडली है पावर बीआई बहुत, सो मल्टीपल्स लोग इसको यूज करते हैं। तो पावर बीआई का एक्सपर्ट ही होना चाहिए आपको पावर बीआई टूल यूज करने के लिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तभी भी आप पावर बीआई यूज कर सकते हो। हाँ ठीक है, बिकॉज एडवांस फीचर्स के लिए आपको एडवांस नॉलेज लेना पड़ेगा, स्किल आपका एनहांस करना पड़ेगा। तो डेवलपर्स की कंसेप्ट अलग है, क्योंकि उनके पास टेक्निकल स्किल ज़्यादा होता है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, तो वो रिपोर्ट्स जो बनाते हैं वो एकदम से वैल्यू एडेड रिपोर्ट्स होते हैं। बट कई बार मुझे बस एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, राइट, मेरे पास डेटा है, बस डेटा को मुझे विजुअली प्रेजेंट करना है, तो वही चीज़ मैं अगर पावर पॉइंट में बनाने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, कंज्यूम करेगा, नहीं वहाँ पे फॉर्मूलेज डालना, या हो सकता है कि मुझे पावर पॉइंट इतना ठीक से आता ना हो। लेकिन वही चीज़ मैं पावर बीआई में वेरी इजीली कर सकता हूँ। मैं सिंपली वैल्यूज़ को ट्रैक कर सकता हूँ और चार्ट्स में पुट कर सकता हूँ, तो वो डायरेक्टली मुझे चार्ट्स बना के देगा। अगेन, एंड दिस रिपोर्ट्स को मैं अगेन पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, पावर बीआई की रिपोर्ट्स टू प्रेजेंट समवेयर। उनको पीडीएफ के फॉर्म में भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ अगर मुझे किसी को भेजना है वो रिपोर्ट्स। तो ठीक है, तो ये वेरी यूजर फ्रेंडली है यूज करना, इसीलिए पावर बीआई को सब्जेक्ट मैटर, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, आईटी प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स यूज करते हैं। ये जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट कौन होता है? जैसे नहीं, डेटा चेंजेस नहीं करते हैं, डेटा मैनिपुलेशंस नॉट अलाउड इन डेटा एनालिस्ट। डेटा के साथ डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग डेटा को हम एनालाइज करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन इज समवॉट डिफरेंट टर्म। लेट्स से कि डेटा अपडेशन उसमें आया, आप डेटा चेंज नहीं करते, राइट। आप किसी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के साथ एनालिसिस कर रहे हो, सो यू डोंट हैव एनी राइट्स टू चेंज देयर डेटा। आप बस डेटा को देख सकते हो, बिकॉज यू ओनली हैव द रीड परमिशन, डोंट हैव द राइट परमिशन। नहीं, नहीं, no. वो केस टू केस डिपेंड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल डेटा मैनिपुलेशंस जो आप बोल रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है और उस डेटा में जैसे नेम का एक कॉलम है, ठीक है। आप नेम के कॉलम के ऊपर कुछ एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन कहीं कहीं जगह पे कुछ वैल्यूज ब्लैंक है, नेम नहीं है वहां पे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस ब्लैंक को रिप्लेस कर सकते हो किसी चीज से। लेट्स से कि नॉट अवेलेबल, नेम इज नॉट अवेलेबल, ऐसी चीज से आप रिप्लेस कर सकते हो। सो
ये बस रिप्लेसिंग है, ये मैनिपुलेशन नहीं है। आप उस रोज को निकाल नहीं रहे हो, आप रोज को वहीं पे रख रहे हो, बस उसकी जगह पे, ब्लैंक की जगह पे कुछ वैल्यूज वहां पे रिप्लेस कर रहे हो, ताकि जब आप डेटा एनालिसिस करते हो तो आपकी चार्ट्स पे वो ब्लैंक शो ना करे। ठीक है, या आपको पता चले कि ब्लैंक्स कितने हैं, तो नॉट अवेलेबल करके जो वैल्यूज आपने रिप्लेस किए, तो वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट देगा कि नॉट अवेलेबल, जिनके नाम नहीं है वो कितने कस्टमर है मेरे पास, उनका काउंट वो शो कर सकता है आपको कि नॉट अवेलेबल इतना काउंट, लेट से 3 काउंट है। सो आप बस वैल्यूज को रिप्लेस करते हो, आप उनको डिलीट नहीं करते या रिमूव नहीं करते। अगर पूरे रोज ही नील है, लेट से मेरे पास एक टेबल है, टेबल्स में लेट से 10 रिकॉर्ड्स है, एंड 11th एक रिकॉर्ड्स ऐसा है जिसमें सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यू नल है, कुछ वैल्यू नहीं है उसमें, तो उस केस में आप उस रो को निकाल सकते हो, क्योंकि एनालिसिस में उस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। जब आप डेटा को या टोटल सेल को कैलकुलेट कर रहे हो, तो 1 से लेके 10 रिकॉर्ड्स को आप कंसिडर करोगे वैल्यू उनकी सम करने के लिए, लेकिन नल को कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि नल में कोई वैल्यू नहीं है, तो इट डजंट अफेक्ट योर एनालिसिस। हाँ, लेकिन मेरे पास 10 कॉलम्स है, उन 10 कॉलम्स के अंदर की कुछ कॉलम्स में कुछ सेल एम्प्टी है, लेकिन बाकी के सेल में वैल्यूज है, तो उस केस में मैं उस रो को डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं रो को डिलीट कर देता हूँ तो मुझे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी, हो सकता है कि उसका एनालिसिस पे कुछ इफेक्ट पड़े, जो एक्चुअल रिजल्ट मुझे चाहिए वो ना मिले। इसलिए रोज को डिलीट नहीं करते हम क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, नल्स हैंडलिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एज पर रिक्वायर्ड वो भी हम क्या करते हैं, जो क्लाइंट है हमारा जिसके लिए हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं, उनसे ये डिस्कस कर लेते हैं कि दिस कॉलम्स हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ ब्लैंक्स और नल्स, सो व्हाट एक्चुअली आपको इसके साथ क्या करना है, आपको इसके रिमूव करना है, एनालिसिस में इनको कंसिडर करना है कि नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आप जब क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होता है, आपकी मीटिंग्स होती है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे डिस्कस करते हैं उनके साथ, एंड एज पर द क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस आप वो चेंजेस वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो इन शॉर्ट डेटा मैनिपुलेशंस नहीं करते हम बस डेटा के साथ एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, वो जो रिक्वायरमेंट रहता है वो डायरेक्ट में रहता है क्या? मतलब वो रिक्वायरमेंट किस फॉर्म में देते हैं? एक बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट दिया जाता है आपको, जैसे कि लेट्स से कि फर्स्ट मीटिंग जो होती है क्लाइंट्स के आपके साथ, तो एक पीओसी बनाना पड़ता है आपको। पीओसी मतलब आप एक सैम्पल रिपोर्ट्स उनको शो करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डेवलपर हूँ और आप क्लाइंट हो, तो जो पिचिंग होता है पहले, जैसे कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट है कुछ रिपोर्ट्स की आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो जो ये बिजनेस एनालिस्ट जो हम ये बात कर रहे हैं, ये बिजनेस एनालिस्ट, तो ये बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, कस्टमर को रीच करता है। ठीक है, उनको आपका जो प्रोडक्ट है, लेट्स से कि आप पावर बीआई की रिपोर्ट्स बनाती हो, आपकी कंपनी पावर बीआई के प्रोजेक्ट्स लेती है एंड रिपोर्ट्स बनाती है, तो वो उनको पिचिंग करेगा उस क्लाइंट को, ये बिजनेस एनालिस्ट जो आपकी कंपनी का है, वो पिचिंग करेगा उनको, बोलेगा कि हम आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है पावर बीआई रिपोर्ट्स की वो फुलफिल करके देंगे। तो क्लाइंट क्या बोलेगा, पहले हम एक डेमो दिखाओ कि आपकी मतलब कैपेबिलिटी क्या है, आप किस टाइप के रिपोर्ट्स बनाते हो, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे ऐसी है, इस टाइप की रिपोर्ट्स आपने कुछ बनाए हैं क्या। ठीक है, तो बिजनेस एनालिस्ट उसके उनको बोलेगा कि लेट से हमें कुछ एक सैम्पल डेटा दे दीजिए, अगर आपके पास आपका कोई एक सैम्पल डेटा है, डमी डेटा है, तो वो डमी डेटा हमें दे दीजिए। उस डमी डेटा को यूज करके हम एक सैम्पल रिपोर्ट बनाएंगे, डेमो, जिसको हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। इफ यू लाइक इट देन वी मूव फर्दर। ठीक है, वंस डेमो हो जाता है आपका, देन उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से या उस पर्टिकुलर कंपनी का, क्योंकि सी उस कंपनी में कौन सा डेटा है, कहाँ पे स्टोर है, ये तो आपको पता नहीं है, क्योंकि आप तो अभी कंपनी में एज ए डेवलपर हो। जब ये फाइनल हो जाता है कि इस कंपनी का प्रोजेक्ट हमें करना है, देन बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, आपको रीच करता है, डेवलपर। बिजनेस एनालिस्ट से वो रिक्वायरमेंट आपको आती है कि क्योंकि एंड ऑफ द डे पीओसी जो होता है वो आप ही बनाते हो, बिजनेस एनालिस्ट वो इन्फॉर्मेशन जो है डमी डेटा वो आपको ही देता है, आप ही वो रिपोर्ट बनाते हो एंड प्रेजेंट करते हो क्लाइंट के सामने। ठीक है, ये सारा जब हो जाता है ना, उनको आपकी रिपोर्ट्स पीओसी पसंद आ गया, उन्होंने लेट से आपको बोला कि लेट से हमें 10 रिपोर्ट्स डेवलप करने हैं, ये एनालिसिस हमें करना है। तो जो आपकी इनिशियली जो मीटिंग हो रही थी, ठीक है,
ये जो लीगल पार्ट होगा एग्रीमेंट वगैरह वो सारा आपका बिजनेस एनालिस्ट एंड वो सब देख लेते हैं, ठीक है। वंस यू गॉट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम योर प्रोजेक्ट मैनेजर कि आपको गो ऐड करना है, रिपोर्ट्स बनाना स्टार्ट करना है, देन उस कंपनी की जो आईटी टीम होती है उनसे आपको उनका डेटा जहाँ पे स्टोर होता है, जैसे उनका डेटा सीक्वल सर्वर पे स्टोर है उस कंपनी का, तो सीक्वल सर्वर को एक्सेस करने के लिए क्रेडेंशियल्स लगेंगे। तो वो क्या करते हैं फिर आपके नाम का एक ईमेल आईडी, मतलब अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो तो कंपनी के डेटा को एक्सेस करना इजी है आपके लिए क्योंकि वो डेटा उनके डोमेन में है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं आपके नाम से एक ईमेल एड्रेस या एक प्रोफाइल जनरेट कर देते हैं उनकी कंपनी में, ठीक है। और आपको क्रेडेंशियल दिया जाता है कि उस डेटाबेस को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँ, कुछ यूजर नेम रहेंगे, पासवर्ड्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। वंस इट इज़ डन तो आप क्या करते हो फिर पावर बीआई को यूज़ करके उस डेटा के साथ पहले कनेक्शंस बनाते हो उस डेटाबेस के साथ, ठीक है। जब रिपोर्ट्स की फाइनलाइजेशन होती है तो आपको एक बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट का डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है। वो डॉक्यूमेंटेशन आता है क्लाइंट की साइड से कि उनको एनालिसिस में कितने रिपोर्ट्स बनाने हैं, रिपोर्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, कौन से चार्ट्स होंगे, कौन से विजुअल्स होंगे, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाती है कभी कभी वो कि मुझे बिजनेस एनालिस्ट वो वो क्लाइंट देता है बिजनेस एनालिस्ट को और बिजनेस एनालिस्ट आपको देता है, ठीक है। तो उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या इंक्लूड होती है कि उनको एनालिसिस क्या करना है, कितने रिपोर्ट्स बेसिकली बनाने चाहते हैं वो, हर एक रिपोर्ट्स में कितने पेजेस वो बनाना चाहते हैं, कौन से विजुअल्स वो इंक्लूड करना चाहते हैं, देन इंटरेक्शन कैसे होगा उन रिपोर्ट का, कहाँ पे उनको बटन्स चाहिए, कहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या आउटपुट आना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे मेंशन करते हैं। वंस ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग, लेकिन डेटाबेस के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि कितने टेबल्स आपको फेच करने हैं, टेबल्स के नाम क्या क्या है, कौन से टेबल में कौन सी की यूज की है, प्राइमरी की, टेबल्स का कनेक्शन कैसे है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कैसी है। हो सकता है ना कि मेरे पास 10 टेबल हो उस डेटाबेस के अंदर, तो 10 लेट्स से कि कस्टमर टेबल है एंड मेरा सेल्स का टेबल है, तो दो टेबल्स अलग अलग होते हैं क्योंकि जब भी डेटाबेस जनरेट होता है तो एक कंसेप्ट सामने आती है फैक्ट टेबल्स एंड डायमेंशन टेबल्स, ठीक है। ये हम बाद में देखने वाले हैं बट अभी जस्ट डिस्कस कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल की नाम की कंसेप्ट होती है। सो जो फैक्ट टेबल्स होते हैं, लेट्स से मेरा कस्टमर टेबल ये एक डायमेंशन टेबल है एंड मेरा सेल्स रिलेटेड डेली जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो मेरा ट्रांजैक्शन एक टेबल में स्टोर है, ट्रांजैक्शन टेबल में। तो जब मुझे ऐसे एनालिसिस करना है कि कितने लेट्स से कस्टमर, कितने कस्टमर का कितना सेल है, कस्टमर ए का सेल कितना है, कस्टमर बी का सेल कितना है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन टेबल होता है वहां पे बस कस्टमर के आईडीज मेंशन होते हैं, कस्टमर के नाम मेंशन नहीं होते, कस्टमर के नाम मेंशन होते हैं कस्टमर के टेबल में, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे एनालिसिस करना है कि किस कस्टमर के नाम के साथ एनालिसिस करना है मुझे, कि कस्टमर का नाम आना चाहिए एंड उसके सामने उसका सेल आना चाहिए, तो उस केस में आपको कस्टमर का टेबल भी लेके आना पड़ेगा पावर बीआई में एंड वो ट्रांजैक्शन टेबल भी लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक से ज्यादा टेबल भी आप लेके आ सकते हो पावर बीआई डेस्कटॉप में। तो जब आप ये लेके आते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एक मॉडल बनाना पड़ता है। पावर बीआई डेस्कटॉप में एक मॉडलिंग पार्ट कंसेप्ट है जो कंपोनेंट्स है पावर बीआई का, एक पावर पिवोट जिसे हम बोलते हैं। तो ये मॉडलिंग आप पावर बीआई में करते हो, मतलब टेबल्स की डिपेंडेंसी की, एक टेबल दूसरे टेबल के साथ कैसे कनेक्टेड है वो कनेक्शंस आप क्रिएट करते हो। उन कनेक्शंस को क्रिएट करने के बाद रिपोर्टिंग आप स्टार्ट करते हो। जब तक वो मॉडलिंग पार्ट आपका कवर नहीं हो जाता या कंप्लीट नहीं हो जाता आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। जब आप जो कैलकुलेशंस बनाते हो या जो चार्ट्स बनाते हो वो आपको तब तक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बनाते, तब तक जब तक आपके पास वो मॉडलिंग जो है आपका वो प्रॉपरली बनता नहीं है। सो ये वन शॉट में नहीं होगा, ये वन गो में नहीं होगा। इसके लिए आपको मल्टीपल्स मीटिंग करनी पड़ेगी क्लाइंट के साथ, क्योंकि क्लाइंट्स ने जो डेटा दिया है उनका लेट्स से प्रोसेस जो है वो उनको पता है। वो लेट्स से एक इंडस्ट्री है, उनका जो ऑपरेशन है कि कैसे एक टेबल से या डेटा की जो एंट्री है उनके टेबल्स में वो कैसे होती है वो उनको पता है, क्योंकि ऑपरेशंस उनको अच्छे से पता है। आपको उनकी कंपनी का ऑपरेशन पता नहीं है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट हमारा पहला काम होता है कि हम उनकी प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लें कि जो टेबल्स 10 टेबल्स जो है तो उस 10 टेबल्स में डेटा कैसे स्टोर होता है, पहले डेटा कौन से टेबल में आता है, देन वो मैनिपुलेट कैसे होता है, कस्टमर टेबल में डेटा कब आता है या मेरे प्रोडक्ट के टेबल में डेटा कब आता है,
ट्रांजैक्शन टेबल में जो डेली एंट्रीज होती है वो कैसे वहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है, उनकी कीज कैसी, ये सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है कि लेट्स से यू अंडरस्टैंड द डेटा फर्स्ट, देन आपकी जो क्यूरीज रहेगी डेटा रिलेटेड, कीज रिलेटेड, टेबल्स के कनेक्शन रिलेटेड, ये सारी क्यूरीज आप क्लाइंट के साथ कनेक्ट करके डिस्कस करके वो रिजॉल्व करते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो कि पहले प्रोसेस कैसे है, डेटा कैसे है, मुझे क्या काम करना है, क्या एनालिसिस करना है। अगेन जो रिपोर्टिंग क्लाइंट्स ने दी हुई है आपको करने के लिए, उसके भी अलग अलग टास्क बनते हैं। फिर आप पहले एक पेज पे काम करते हो, कुछ बनाते हो, रेडी करते हो, यू शोकेस टू द क्लाइंट, उन्होंने सेटिस्फाइड हो गए, उन्होंने अप्रूव कर लिया, देन यू गो फॉर नेक्स्ट टास्क। फिर अगेन ऐसे एक स्क्रैच से आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो, काम करते करते प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हो एंड देन उसको हैंड ओवर करते हो, ठीक है। सो ये जनरल प्रोसेस हुआ प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो वो एक्चुअल डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर कर रहे हो। कंपनी क्या करती है, एक डमी डेटाबेस बनाती है जो एग्जैक्ट रिप्लिका होता है उनकी ओरिजिनल डेटाबेस का, जिसको हम टेस्ट डेटाबेस बोलते हैं। आप जो भी काम करते हो वो उस टेस्ट डेटाबेस पे करते हो टेस्टिंग के लिए। आप रिपोर्ट्स को रेडी कर लेते हो एंड फाइनली जब रिपोर्ट रेडी हो जाता है, क्लाइंट साइड से वो अप्रूव हो जाता है, आप बस क्या करते हो, कनेक्शन जो आपने बनाया था टेस्ट डेटाबेस के साथ, उस कनेक्शन को चेंज कर देते हो पावर बीआई में ओरिजिनल डेटाबेस के साथ। सो जो पहले आपका रिपोर्ट टेस्ट डेटा दिखा रहा था वो डेटा दिखा रहा है अब ओरिजिनल डेटा। फिर ये वैलिडेशन क्लाइंट के साइड में होता है कि जो आपका रिपोर्ट डेटा शो कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन वो जो आपके रिपोर्ट्स का इंटरेक्शन है, आप स्लाइसर्स प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कुछ बटन्स प्रोवाइड कर रहे हो, फिल्ट्रेशन दे रहे हो कि 2021 का डेटा के लिए आप फिल्टर लगाओ 2021, सब फिल्ट्रेशन आपका प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो विजुअल्स आपने यूज किए वो प्रॉपरली रिजल्ट दे रहे कि नहीं दे रहे, इनका वैलिडेशन होता है। And तब जाके सब चीज़ें अगर प्रॉपरली वर्क हो रही है फिर वो रिपोर्ट्स आप डिलीवर कर देते हो, वो हैंड ओवर हो जाता है, ठीक है। सो एक प्रोसेस होता है स्क्रैच लेवल से एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने तक, ठीक है। सो ये बिजनेस एनालिस्ट का रोल कहाँ पे होता है, ये बिटवीन होता है आपके क्लाइंट्स एंड डेवलपर के बीच में, ठीक है। सो ये एक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑल्सो। कई बार बिजनेस एनालिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर को, वो कनेक्ट होता है क्लाइंट के साथ, काम के रिलेटेड अपडेट्स आप उनको देते हो, वो क्लाइंट को देते हैं। कई कई बार आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता क्लाइंट के साथ, आप इनके साथ कनेक्ट करते हो या यही आपकी क्यूरीज रिजॉल्व कर देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये बंदा बीच में नहीं होता, डायरेक्टली डेटा एनालिस्ट वर्क एज अ बिजनेस एनालिस्ट कनेक्ट विद डायरेक्टली विद क्लाइंट, ठीक है। सो आप ही डायरेक्टली क्लाइंट से कनेक्ट करते हो, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो एंड उसको हैंड ओवर करते हो, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है देन टीम की साइज बड़ी होगी तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर। लेकिन प्रोजेक्ट छोटा है तो वो आपको इंडिविजुअली दिया जाएगा कि आप इंडिविजुअली क्लाइंट के साथ कनेक्ट करो, रिपोर्ट्स को बनाओ एंड हैंड ओवर करो। ओके, समझ में आया, प्रोसेस समझ में आया? यस सर। Yes. ओके, सो पावर बीआई के कुछ कंपोनेंट्स हैं ये जो हम लर्न करने वाले हैं जब हम पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन सीखेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट आता है पावर क्यूरी का। ये पावर क्यूरी के ऑपरेशन में जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, ये जो पार्ट है, अगर डेटा के ऊपर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, स्लो है क्या ये, पावर क्यूरी मतलब एक कंपोनेंट होता है पावर बीआई डेस्कटॉप का। क्या होता है, अगर मुझे डेटा के ऊपर जिस डेटा को मैं फेच कर रहा हूँ उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब कुछ कॉलम्स को ऐड करना है, कुछ कैलकुलेशंस के कॉलम्स बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं पावर क्यूरी के अंदर करूँगा। हमारा फर्स्ट टास्क यही होगा, जब मंडे को हम कनेक्ट करेंगे तो एक डेटाबेस रहेगा, उस डेटाबेस को पहले हम कनेक्ट करेंगे, उस डेटाबेस से जो डेटा हम लेके आएंगे उसको पहले हम पावर क्यूरी में लेके आएंगे, उस पर कुछ क्लीनिंग ऑपरेशंस करेंगे। पावर क्यूरी के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं उनको यूज करके उस डेटा को पहले क्लीन करेंगे एंड देन उस क्लीन डेटा को हम पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट आता है दिस पावर क्यूरी। ये कंपोनेंट्स मैं आपको उस टाइम पे भी बताऊंगा कि अभी हम कौन सा कंपोनेंट
लर्न कर रहे हैं, या कौन सा कंपोनेंट अभी हमने खत्म किया है, या कौन सा कंपोनेंट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हम स्टार्ट करेंगे पावर क्यूरी का। देन बात आती है पावर पिवोट की। पावर पिवोट मतलब जो टेबल्स आप पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में लोड करते हो, उन टेबल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप्स बनानी होती है। मैंने जो बोला थोड़ी देर पहले कि आपको कनेक्शंस बनाने होते हैं टेबल्स के बीच में, ठीक है। टेबल्स के बीच में कनेक्शंस क्यों जरूरी होता है? जब हम पावर पिवोट बनाएंगे या पावर पिवोट लर्न करेंगे या कनेक्शन बनाएंगे, उस टाइम पे वो आप विजुअली देख पाओगे कि कनेक्शंस कैसे बनाते हैं और क्यों इंपॉर्टेंस है कनेक्शंस का, इस मॉडल का क्या इंपॉर्टेंस है आपके रिपोर्ट्स में। इसको हम हार्ट भी बोलते हैं। आपका जो मॉडल होगा आपके रिपोर्ट का हार्ट होगा, ठीक है। मॉडल आपका क्लियर है, प्रॉपर है, आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिलेंगे। मॉडल में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स अगर प्रॉपरली बनी नहीं है, आप कितने भी अच्छे से विजुअल्स बनाओ, वो रॉन्ग ही इन्फॉर्मेशन आपको शो करेंगे, ठीक है। सो आपकी रिपोर्ट्स का जो रिजल्ट्स है, वो रिजल्ट्स टोटली डिपेंड करते हैं आपके मॉडल के ऊपर। ये मॉडलिंग पार्ट हम पावर पिवोट में लर्न करेंगे। देन आता है पावर व्यू। पावर व्यू मतलब वंस मॉडलिंग पार्ट कंप्लीट हो जाता है आपका, आपको एक्चुअल रिपोर्ट्स बनाने हैं यूजिंग विजुअल्स। उस विजुअल्स, लेट्स से मुझे बार चार्ट बनाना है, मुझे पाई चार्ट बनाना है, मुझे ग्राफ्स बनाने हैं। तो ये जो व्हाइट स्क्रीन का कैनवास है ना, ये है मेरा रिपोर्ट व्यू। यहाँ पे देखो कोने में राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑप्शन आता है रिपोर्ट व्यू, उसके नीचे टेबल व्यू है, यहाँ पे आता है मॉडल व्यू। जो पावर पिवोट की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे बनता है मॉडल आपका, ठीक है। इस रिपोर्ट व्यू को मैं बोलूंगा पावर व्यू। यहाँ पे मेरा रिपोर्ट मुझे दिखता है कि मैंने क्या विजुअल्स बनाए हैं, विजुअल्स के अंदर की वैल्यूज वगैरह, ये सारी चीजें मुझे इस रिपोर्ट को दिखती है। यही पार्ट जो है रिपोर्ट का, ये एंड यूजर को दिखता है। एंड यूजर को ये पार्ट नहीं दिखता, ये टेबल व्यू नहीं दिखेगा उसको, ये मॉडल व्यू नहीं दिखेगा, ये कुछ नहीं दिखेगा उसको। उसको बस ये पार्ट दिखता है कि आपने क्या विजुअल्स बनाए हैं, क्योंकि उसको इसी में इंटरेस्ट है। उसको बैकएंड में की चीजों में इंटरेस्ट नहीं है कि टेबल में कौन सा डेटा आ रहा है या कैसा मॉडल बना हुआ है, राइट। क्योंकि एंड यूजर किस में इंटरेस्टेड है? फिगर्स में इंटरेस्टेड है, फिगर्स एंड ग्राफ्स में इंटरेस्टेड है। उसको देखना है कि मेरा जो कंपनी की सेल्स है, वो सेल्स कौन से महीने में अप गया है, कौन से महीने में डाउन गया है, मेरा टोटल सेल कितना है, मेरे टोटल कॉस्ट कितनी आई है, प्रॉफिट कितना हुआ है मुझे, मेरा जो करंट सेल जो चल रहा है वो प्रीवियस मंथ जो मेरा टारगेट है। जैसे मेरी कंपनी है जिसका टारगेट है कि प्रीवियस मंथ से मुझे इस मंथ ज़्यादा सेल करना है, तो प्रीवियस मंथ से लेट्स से आज की तारीख है 2 तारीख, प्रीवियस मंथ लेट्स से मैंने 100 सेल किया हुआ है, तो 100 मेरा टारगेट हुआ। तो मैं आज के दिन कहाँ पे किस पोजीशन पे हूँ, मेरी प्रोग्रेस क्या है मेरे टूवर्ड्स टारगेट। लेट्स से 100 अगर मैंने प्रीवियस मंथ किया है, उसमें 10% ऐड कर दूंगा तो 110 हो जाएगा। तो 110 इज माई करंट मंथ टारगेट। तो आज के दिन में मेरे टारगेट से कितने दूर हूँ, मैंने कितना अचीव किया है, ये सारी चीज़ें आप शोकेस कर सकते हो रिपोर्ट्स के थ्रू। वो डेली रिपोर्ट्स देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कंपनी की प्रोग्रेस क्या चल रही है, करंट की सिनारियोज क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है पावर व्यू के अंदर। ये सारी चीज़ देखने वाले हैं हम जब रिपोर्ट्स हम बनाएंगे एक्चुअल्स में, ठीक है। देन बात आती है पावर मैप की। पावर मैप मतलब अगर मेरे डेटा में कुछ जियो स्पेशल डेटा हो, जियो स्पेशल डेटा मतलब अगर लेट्स से मेरे डेटा में कंट्रीज के नाम हो, एड्रेसेस हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स हो, या कोई टाउन्स हो, जिनकी जियोग्राफिकल लोकेशंस होती है, राइट। हम मैप्स में जब देखते हैं तो एरियाज मार्क होते हैं ना, तो उस एरिया को नाम दिए होते हैं। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे डेटा में है, हो सकता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उनका मल्टीपल कंट्रीज में काम चलता है, कुछ फ्रांस में काम चलता है, कनाडा में काम चलता है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, अलग अलग कंट्रीज में वो कंपनी काम करती है। सो कंपनी को एक ओवरऑल लुक देखना है कि मुझे हर एक कंट्री वाइज सेल देखना है, वो भी एक्चुअल ग्राफ्स के ऊपर, मैप के ऊपर, ठीक है। सो हम वैसे मैप्स को यूज करके विजुअली दिखा सकते हैं कि कंट्री की लोकेशन एक्चुअली जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप के ऊपर मैं कंट्री की लोकेशन दिखाऊंगा, एंड उस लोकेशन के बेसिस पे मैं वहाँ पे लेट से मैं कोई बबल्स क्रिएट करूंगा ऐसे कि लेट से यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री है, तो अगर उसका सेल ज़्यादा है तो उसका एक बबल क्रिएट होगा, वो बबल ज़्यादा बड़ा दिखेगा। अगर जिस कंट्री का सेल कम है तो उसका बबल कंपेरेटिवली कम दिखेगा। तो ऐसे विजुअलाइजेशंस में मैं यूज़ करके डेटा को शोकेस कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आती है दिस पावर मैप के अंदर, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट इज पावर क्यू एन ए। तो पावर क्यू एन ए क्या होता है?
आपका जो ये मॉडल होता है, इस मॉडल में Q&A का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आप नेचुरल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके डेटा सेट्स को, मतलब ये जो रिपोर्ट्स आपने बनाई है, इस रिपोर्ट्स को आप नेचुरल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हो। वो आपकी डेटा को एनालिसिस करता है इंटरनली एंड आपको आंसर देता है। लेट्स से मैंने पूछा कि गिव मी हाईएस्ट कंट्री हु इज हैविंग टॉप सेल इन 2021, ऐसे कुछ आपने अपनी लैंग्वेज में उसको क्वेश्चन पूछा, तो वो एनालाइज करके आपको आंसर दे देगा कि 2021 में लेट्स से फ्रांस कंट्री का सेल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये फीचर भी यहाँ पे अवेलेबल होता है Q&A का, बट ये मोर टूवर्ड्स जो आपने फील्ड्स यूज की होती है आपकी रिपोर्ट्स में। लेट्स से मैंने रिपोर्ट्स में कैलकुलेशन बनाया है टोटल सेल का, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे उसको नाम दिया हुआ है टोटल सेल, तो मुझे सर्च क्राइटेरिया में टोटल सेल ही लिखना पड़ेगा। मैंने बस सेल लिखा तो वो अंडरस्टैंड कर नहीं पाएगा। सो ये मोर वर्ड स्पेसिफिक होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम देखेंगे कि कैसे हम इसको सिनोनिम्स दे सकते हैं, मतलब मैं सिनोनिम्स डिफाइन कर सकता हूँ। सिनोनिम्स मतलब मैं टोटल सेल को सेल भी बोल सकता हूँ, रेवेन्यू भी बोल सकता हूँ। तो अगर इसमें से तीनों वर्ड्स में से किसी ने कुछ भी सर्च कर लिया तो उसको वो टोटल सेल ही देगा। ठीक है, तो सिनोनिम्स भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि अगर इस टोटल सेल के लिए आप अल्टरनेट वर्ड्स उसको दे के रखते हो बैकएंड में कि टोटल सेल्स, रेवेन्यू, सेल्स, ऐसे अल्टरनेट वर्ड्स आप दे के रखते हो बैकएंड में, ताकि जब सर्च करे कोई यूजर उसके रिगार्डिंग तो उसको आउटपुट में सही आउटपुट मिले उसको सेल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, कंपोनेंट समझ में आए? ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई। तो आपको ये बताने पड़ेंगे, पावर क्यूरी, पावर पिवोट, बस नाम मत बताओ, उनके साथ उनके डिटेल भी बताओ कि पावर क्यूरी में क्या होता है, पावर पिवोट में क्या होता है, क्योंकि इंटरव्यू का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ना हमें, राइट? 30 मिनट्स है तो 30 क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, 5 ही क्वेश्चन आने चाहिए उसमें। ठीक है, अगर बोल दोगे 1 सेकंड में कि हाँ पावर क्यूरी, पावर पिवोट, पावर हो गए, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को 1 मिनट लोगे तो एक क्वेश्चन 1 मिनट के बाद आएगा आपके पास। ओके, ठीक है, तो ये स्लाइड नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। देन देर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पावर बीआई। वर्जन्स इन सेंस ये जो हमने डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर बोल रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज अ फ्री एप्लीकेशन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये एप्लीकेशन फ्री किया हुआ है, ये कोई भी डाउनलोड कर सकता है, रिपोर्ट्स बना सकता है उनके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है पावर बीआई प्रो एंड प्रीमियम। ये पावर बीआई प्रो एंड प्रीमियम जो है ये लाइसेंस है पावर बीआई के। ठीक है, रिपोर्ट कोई भी बना सकता है, अपने लिए यूज कर सकता है, लेकिन जब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की, बात आती है रिपोर्ट्स को शेयर करने की अदर यूजर्स के साथ, तब आपको ये लाइसेंस पार्ट लगता है। रिपोर्ट डेवलपमेंट इसी में होती है, पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में ही रिपोर्ट डेवलप होते हैं। बस रिपोर्ट्स को जब शेयर करने की बात आती है तब आपको लाइसेंस जरूरी होता है, जो हमें परचेस करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट से। ठीक है, तो हम डमी लाइसेंस के ऊपर काम करेंगे। हम एज अ पावर बीआई फ्री यूजर ही अकाउंट्स ओपन करेंगे एंड डमी लाइसेंस ही यूज करेंगे, बट उसका एक ट्रायल पीरियड रहेगा 60 डेज का, तब तक आप प्रो की कैपेबिलिटी यूज कर पाओगे। ठीक है, ये पार्ट कब देखेंगे लाइसेंसिंग काम? जब पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट स्टार्ट होगा। पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट लाइसेंस रिलेटेड पार्ट है, तब आपको लाइसेंस की अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये प्रो लाइसेंस क्या होता है, प्रीमियम लाइसेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है, फ्री लाइसेंस क्या होता है। ये लाइसेंसिंग की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, तब पावर बीआई सर्विसेज जब हम लर्न करेंगे उस टाइम पे हम इसको क्लियरली डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने पावर बीआई का जो प्रो लाइसेंस है उसकी एक कॉस्टिंग दी है, एवरेज कॉस्टिंग एक $10 के आसपास इसका कॉस्टिंग आता है। ये जो लाइसेंस होते हैं पावर बीआई प्रो लाइसेंस, बेसिकली ये यूजर बेस्ड लाइसेंस होता है, एक यूजर एक लाइसेंस ऐसे होता है। और ये जो चार्जेस यहाँ पे मेंशन है ये पर मंथ चार्जेस है, $10 पर मंथ पर यूजर। ठीक है, लेट्स से मेरी कंपनी में अगर 10 लोग हैं पावर बीआई जिनको यूज करना है, तो हो सकता है कि मैं 10 लाइसेंस परचेस करूँ पावर बीआई के माइक्रोसॉफ्ट से। इंडिविजुअली मैं सबको एक एक लाइसेंस प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि अगर मुझे जैसे मेरे पास एक टीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें दो जैसे एक सीईओ है, राइट, एक एमडी है, एंड बाकी के
HODs है, जैसे 5 HODs है, ठीक है, और मुझे उन सब लोगों को रिपोर्ट शो करनी है। वो सब लोग रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं कि उनकी जो कंपनी है उन कंपनी में परफॉर्मेंस कैसा है। तो पावर बीआई से हमें उन सब के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि सबको वो रिपोर्ट्स देखनी है। डेवलपर के पास एक लाइसेंस है, लेकिन उनको वो रिपोर्ट बाकी यूजर्स के साथ शेयर करनी पड़ेगी, तो सभी के लिए लाइसेंस लगेगा मुझे, तो सभी के लिए लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पावर बीआई में ये भी एक कैपेबिलिटी आती है कि डेटा सिक्योरिटी जो होती है, तो डेटा सिक्योरिटी में अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई कैसे कर सकता हूँ कि जैसे कि मेरे पास जो HODs है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो जो अगर इंडिविजुअल HOD जब पावर बीआई सर्विसेज पे ये रिपोर्ट्स देखेंगे, तो उनको बस उनके डिपार्टमेंट का डेटा ही दिखेगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का HOD है, तो उसको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ही डेटा दिखेगा। कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है, उसको सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड डेटा ही दिखेगा। लेकिन ये जो सारी फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है, इसके रिलेटेड डेटा आपके जो डेटा उनका है उनके यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए। जैसे कि वहाँ पे एक कॉलम चाहिए आपके पास कि वहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन हो कि दिस डेटा रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, दिस डेटा रिगार्डिंग फाइनेंस, दिस डेटा रिगार्डिंग प्रोडक्शन। सो ये फिल्ट्रेशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन यूजर कि कौन से यूजर को कितना डेटा दिखाना है, कितना डेटा नहीं दिखाना है। ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं यूजिंग पावर बीआई लाइसेंसिंग, क्योंकि ये सारी चीजें आती है लाइसेंसिंग पार्ट के अंदर। लाइसेंसिंग हमें तब चाहिए होता है जब हमें ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है, ठीक है। अगेन जैसे प्रो लाइसेंस की कॉस्ट है, प्रीमियम लाइसेंस की भी कॉस्ट है। ये मोर टूवर्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन सोल्यूशन है। जैसे हमने बोला कि जैसे मेरे पास 10 यूजर है और 10 लोग ही पावर बीआई को यूज करना चाहते हैं, लेकिन लेट्स से मेरे पास 10,000 20,000 एम्प्लॉई है और मुझे 1,000 एम्प्लॉयज को रिपोर्ट शो करनी है, तो मैं 1,000 तो पावर बीआई प्रो लाइसेंस नहीं लूंगा। तो उस टाइम पे मैं एक ही पावर बीआई प्रो लाइसेंस लूंगा एंड एक प्रीमियम लाइसेंस लूंगा। प्रीमियम लाइसेंस होगा 4,000 या 4,500 $5,000 पर मंथ के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे आप अनलिमिटेड यूजर्स को डेटा शेयर कर सकते हो, दिखा सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। और प्लस स्टोरेज जो होता है, जैसे कि मेरे पास अगर पावर बीआई प्रो का लाइसेंस है, तो जो पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट मैंने आपको दिखाया कि ब्राउजर में हम उन रिपोर्ट्स को स्टोर करते हैं एक जगह पे, तो उस जगह पे ये जो स्टोरेज होती है उस स्टोरेज की लिमिट भी डिसाइड होती है। अगर मेरे पास पावर बीआई प्रो लाइसेंस है तो मुझे 10 GB का स्टोरेज मिलेगा ऑनलाइन, लेकिन मेरे पास अगर पावर बीआई प्रीमियम है तो लगभग मुझे 400 TB या 500 TB तक का स्टोरेज मिलेगा रिपोर्ट्स के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है, कुछ की फीचर्स है कि पावर बीआई से हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली एक पार्ट होता है पावर बीआई में डैक्स, जिसको हम बोलते हैं कि डेटा एनालिसिस फंक्शंस या एक्सप्रेशंस। इसको यूज करके हम, जैसे कि एक्सेल है, एक्सेल में हम अगर मुझे एक कॉलम का सम करना है तो मैं सिंपली लिखता हूँ कि सम एंड उस कॉलम के एरे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेम वे अगर मुझे पावर बीआई में फंक्शन या कैलकुलेशंस बनाना है और वो फंक्शन यूज करना है सम, तो डैक्स लैंग्वेज को यूज करके मुझे कैलकुलेशंस बनाना होता है, ठीक है। ये थोड़ा एक ऐसा पार्ट है कि जिसको आपको प्रैक्टिस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग चाहिए। अगर डैक्स आपका क्लियर नहीं है या आप इसमें थोड़ा कमज़ोर हो डैक्स में, तो आपको प्रैक्टिस से ही इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो डैक्स फंक्शंस यूज होते हैं, जो हमें डेली टू डेली प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जो मल्टीपल बार यूज होते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, कॉमन डैक्स जिसको हम बोलते हैं, वो डैक्स हम फंक्शन हम लेंगे। लेकिन लगभग 200 प्लस डैक्स फंक्शंस हैं, 200 300 500 प्लस होंगे मे बी, बहुत सारे फंक्शंस हैं। जितने फॉर्मूलेज एक्सेल में हैं उतने फॉर्मूलेज यहाँ पे हैं। तो हर एक फंक्शंस का अपना एक रोल होता है कि अपना एक यूज केस होता है। हम कॉमन डैक्स फंक्शंस लेंगे जो मल्टीपल टाइम्स यूज होते हैं कॉमन प्रोजेक्ट्स में, लेकिन कहाँ से आपको इनको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा जब अपन डैक्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। देन मार्केट में पावर बीआई की तरह ये उनके कॉम्पिटिटर्स हैं पावर बीआई को, जैसे टैबलू है, क्यूलिक सेंस है, लूकर है, माइक्रो स्ट्रेटेजी है, टिपको है। ये अलग अलग टूल्स है मार्केट में। जैसे पावर बीआई काम करता है एनालिसिस का, वैसे ये टूल्स भी एनालिसिस के लिए काम में आते हैं।
लेकिन इनका अगर मैं एनालिसिस देखूं तो माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई जो है ये सबसे टॉप लेवल पे है, उसके बाद आता है टैबलो एंड देन बाकी के टूल्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ नहीं, जो हमने डिस्कस किया वही है कि एक्चुअली पावर बीआई करता क्या है, क्यों हम लेते हैं, कि बेसिकली रिपोर्ट्स बनाने के लिए, विजुअलाइजेशन बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर बीआई, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है इंटरव्यू में कि व्हाट आर द डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो विजुअलाइजेशंस, डेटा सेट्स, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स एंड टाइल्स। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के जो कंपोनेंट्स यहाँ पे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो यहाँ पे दिखाई दिए है या लिखे हुए हैं, ये हम एक एक देखेंगे कि विजुअलाइजेशन का जब आएगा पार्ट तो मैं बताऊंगा कि दिस इज वन ऑफ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। डेटा सेट मतलब क्या होता है, जब हम पावर बीआई सर्विसेज पढ़ेंगे तब ये डेटा सेट का पार्ट आएगा। रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है, जो मल्टीपल पेजेस में आप विजुअलाइजेशन बनाते हो उसको हम रिपोर्ट्स बोलते हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स को यूज करके हम टाइल्स के फॉर्म में डैशबोर्ड बनाते हैं। मतलब आपने वो एक ग्रीन बोर्ड होता है ना जिसमें हम पिन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह रहता है तो नोटिस बोर्ड पे पिन करते हैं ना, तो नोटिस बोर्ड का जो पिन करते हैं मतलब वो इम्पोर्टेंट है इसलिए वहाँ पे पिन करते हैं। तो डैशबोर्ड की कंसेप्ट भी सेम ही है। इस रिपोर्ट के अंदर के मल्टीपल जो विजुअल्स होंगे, इंपॉर्टेंट विजुअल्स होंगे, उनको पिन करके हम डैशबोर्ड के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। और टाइल्स का मतलब होता है कि एक सिंगल विजुअल जो होता है, रिपोर्ट्स के अंदर एक विजुअल आपने बनाया, उस विजुअल को, सिंगल विजुअल को मैं टाइल बोलूँगा। ये पार्ट्स हम अगेन देखेंगे, डिस्कस करेंगे जब पावर बीआई सर्विसेज हम पढ़ेंगे। तो मोस्टली पावर बीआई सर्विसेज रिगार्डिंग ही ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो पावर बीआई डेस्कटॉप की या पावर बीआई की या डेटा एनालिसिस की एक ओवरऑल आइडिया तुमको आ गई कि क्या करना है हमें। ठीक है, बेसिकली वी आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द डेटा एंड डू द एनालिसिस। ठीक है, आपका अप्रोच हमेशा वैसे ही रहना चाहिए। जब भी आप डेटा को, आप एज अ डेटा एनालिस्ट ज्वाइन करोगे जब किसी कंपनी को, तो अप्रोच कैसा होना चाहिए कि पहले कंपनी की प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लो, देन डेटा को अंडरस्टैंड कर लो एंड देन डू एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कंपनी वाले बोले, मतलब क्लाइंट बोले कि हमें ये डेवलपमेंट करनी है। बहुत बार क्लाइंट ऐसे बोलता है कि आप डेटा को अंडरस्टैंड कर लो, एनालिसिस कर लो एंड देन आप हमें सजेस्ट करो कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली एनालिसिस आपको खुद करना होगा उस टाइम पे। आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपको कंपनी या कंट्री वाइज सेल दिखाना है या कस्टमर वाइज सेल दिखाना है, ऐसे नहीं। आपको खुद डेटा को अंडरस्टैंड करना है और एनालिसिस करना है। अगर आप ऐसा अप्रोच रखोगे तो एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि जब हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हमें डेटा अंडरस्टैंड है प्रॉपरली, हमें कंपनी की प्रोसेस अंडरस्टैंड है प्रॉपरली, देन वी कैन एबल टू एनालिसिस। हम डिफरेंट वे से थिंक करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम थिंक नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते। फिर उस केस में हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस पे डिपेंडेंट है। ओके, समझ में आ रहा है? आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना? ऐसा कोई है जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है अभी? ठीक है, तो मैं एक जिप फाइल दे दूंगा तुमको, एडवेंचर वर्क का एक जिप फाइल है। उस जिप फाइल को किसी भी ड्राइव में, डी ड्राइव में वगैरह एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर क्रिएट होगा, वो बस रख लो तुम्हारे पास। ठीक है, वो जिप मैं आज शेयर कर दूंगा तुम लोग को। तो मंडे को हम क्या करेंगे, पावर क्यूरी स्टार्ट करेंगे मंडे को। पावर बाय डेस्कटॉप का फर्स्ट जो कंपोनेंट है पावर क्यूरी, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है? जाना मत, वेट नो सर। करना, जाओ मत, मुझे अटेंडेंस कैप्चर करने दो। सर पॉवर ॲप आणि पॉवर ऑटोमेट पॉवर ऑटोमेट आपण नाही घेत, आपण फक्त पॉवर बीआय घेतो। पॉवर प्लॅटफॉर्मचे ते डिफरंट कंपोनेंट्स आहेत, वी आर फोकस टुवर्ड्स पॉवर बीआय ओनली। Sir, I have one question. यस सर पीपीटी Sir, apart from Power BI, अपार्ट फ्रॉम somebody is talking. मुझे आवाज नहीं आ रही। Can I say now?
Yes, Fareen, yes. Can I say now? Yes, Okay. yes. So apart from Power BI, when we try to solve a few of the examples regarding not only examples, but also if we try to solve exercises in Power BI, if we don't get anything, will you help us? Sure, definitely. Why not? Okay. Thank you, sir. रियल टाइम डैशबोर्ड्स मींस आपको क्या लाइव डेटा चाहिए? देखो कैसे होता है कि लाइव डेटा सेट मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लाइव डेटा कहाँ कहाँ पे मिलता है आपको? वेदर का डेटा जो होता है वो लाइव जनरेट होता है, तो वैसे डेटा सेट चाहिए लाइव डेटा के लिए आपको। हाँ, मतलब लाइव डेटा का मतलब ही वही होता है ना कि वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, बट वो लाइव नहीं है ना। मतलब स्टॉक मार्केट बोल सकते हो कि वो लाइव होता है, बट वो भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए लाइव होता है ना। हाँ, तो वैसे एनालिसिस कर सकते हैं, रियल टाइम एनालिसिस होता है, हो जाए। बस वो रिफ्रेश की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें सेट करनी होती है कि मतलब मान लो कि डेटा में चेंजेस हुआ तो रिपोर्ट्स भी तो रिफ्रेश होना चाहिए ना, तो रिफ्रेश का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमें उस हिसाब से सेट करनी होती है उस विजुअल के लिए, ताकि वो फास्ट रिफ्रेश हो एंड आपको रियल टाइम डेटा दिखे। म्हणजे हो, बनू शकतो पण तो तेवढ्या पिरियड पुरता फक्त, क्योंकि रियल टाइम डेटा आता है मतलब वो कहीं तो भी स्टोर होता होगा ना। ऐसा नहीं है कि वो जनरेट होता है और डायरेक्टली वो जनरेट होता है, कहीं पे स्टोर होता है, फिर आप उसको लेते हैं अपने पावर बी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। तो वो जहाँ पे स्टोर होता है वहाँ से आपको कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। डेटा रियल टाइम आता है, बट वो रियल टाइम जैसे अपडेट होगा तो आपकी रिपोर्ट्स में भी वो अपडेट होगा। पॉवर बीआय डेव्हलपर पण असतात ना, टॉप एमएनसी मध्ये काम करतात का छोटा बिझनेस जास्तीत जास्त? सी ये जो अभी